आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, मैं रेडी हो गई और ये साड़ी पता है मेरी मम्मी ने दी है, बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को। देखो उन्होंने रेडी करा के दी है मुझे, ब्लाउज, साड़ी, पीको सब करा के दिया है। सभी से ये निवेदन है, सभी महिलाओं से, जिस तरह हम रक्षाबंधन में हमें हमें हमारी मम्मी वगैरह देती है ना साड़ी वगैरह, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह किसी को भी अपनी नंदों को दे, मतलब नंदों को जो है ना, कोई भी अगर माएँ उनकी देती हैं तो मत टोका कीजिए, क्योंकि जिस तरह हम महिलाओं को अपनी मम्मी के हाथ से चीज़ अच्छी लगती है ना लेने में, उसी तरह हमें अपनी भी नंदों को देना चाहिए। अपनी नंदों को देने में कंजूसी नहीं करनी। थोड़ी बहुत तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से दीजिए, जैसे मंदिरों में देते हैं, कहीं जाते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, इसी तरह अपनी नंदों को भी दीजिए। तो फ्रेंड, हम तो अपनी नंद के लिए ले गए थे जो हमारे पास था, क्योंकि शाम का वक्त था, हम शॉपिंग कर नहीं पाए थे, हमारे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती है, जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी ले गए थे सबके लिए कपड़े जो भी हमारे पास बन पड़ा था। तो आप लोग भी ना, जब आप कभी भी त्यौहार आया करें तो अपनी नंदों को भी दिया करो, और नंदों के लिए किसी को मत टोका करो, अच्छा नहीं लगता ना। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सारा काम होने के बाद नहीं दिखा नहीं पाती हूँ काम वाम आप लोगों को, इसलिए क्योंकि पता है काफ़ी टाइम हो जाता है, और जब दिखाने का वक्त होता है ना तो गर्मी में ना ऐसा लगता है यार कैमरा पकड़े कि हम अकेले अकेले ये बनाए, तो नहीं हो पाता है। मेरे को काम की जल्दी रहती है तो फिर मैं काम ही करना उचित समझती हूँ। जब काम हो जाता है, अब इस समय मेरा डॉग गया है डॉक्टर के यहाँ, और उसको सुई लगनी है ना, तो वो डॉक्टर के यहाँ गया है। होता है ना, रेबीज वगैरह का लगवाना पड़ता है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैं ज़्यादा अभी कलर वलर नहीं करती हूँ बालों में, बट कुछ लोग लगाते हैं कलर वगैरह। यार जो हैं हम वही रहते हैं, हमको तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। किसी को अगर प्यार करना है तो ऐसे ही करें, वरना चेहरे पर पुट्टी पीओपी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है डेली डेली। तो फिर से बोल देते हैं ना बहुत से लोग कि तुम यार मेकअप किया करो। मेकअप क्या क्या करे यार भाई, हैं? पुट्टी पीओपी से कोई प्यार करे तो बेकार करे, करे तो अच्छे इंसान से करे, जिस इंसान का दिल सौम्य हो, दिल की वैल्यू करे, इंसान की वैल्यू करे, जो इंसान को समझना चाहता है ना। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं और बहुत सी नहीं, जो किसी को समझना ही नहीं चाहती हैं। तो हर इंसान अलग अलग होता है फ्रेंड। बट मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ना मैं सबको समझूँ, पर समझना सबको बस, मतलब सबको समझने के लिए आप सारी उम्र लगा दोगे, कभी नहीं समझ पाओगे। कभी कभी क्या होता है, हम जिस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखते हैं उसको भी माता पिता नहीं समझ पाते। तो यार फैमिली और रिलेशन और किसी को समझना मेरे बस की तो बात नहीं है। बट अपनी इंसानियत से जितनी मैं सही हूँ, जो मैं सोचती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ, वो मैं करती हूँ। बट लेकिन मैं इतना जान चुकी हूँ कि जब 9 महीने एक माँ अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है, उसे नहीं पहचान पाती है कि वो कब धोखा देगा या देगी। तो आप समझ सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति को आँख मीच के किसी भी व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस ज़माने में जब अपने बच्चों को पहचानना इतना मुश्किल होता है। जैसे कि हम किसी बेटी की शादी करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं, या बेटे की शादी करते हैं कि बहू बहुत अच्छी आए, बहू बहुत अच्छी आए, और बहू के लिए हम लोग बहुत छानबीन करते हैं, उसी तरह दामाद की भी करते हैं। पर लेकिन कहते हैं ना कि जब एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती है, तो जो पराई बेटी या पराया बेटा आता है उसे कैसे आप पहचानेंगे। कभी कभी बेटियों को इतना दुख मिलता है कि यार भाई, कि मतलब कोई कोई लड़के या लड़कियां ऐसी फंस जाती हैं कि यार लाइफ में ज़िंदगी तबाह कर देती हैं इंसान की। तो होता है कभी कभी यार भाई, होता होगा। लेकिन मैं जब जाती हूँ देखती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, कभी कभी सोचती हूँ यार
पर आज का ज़माना है समझाने का नहीं, खुद समझने का। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है किसी को समझाया जाए, बट लेकिन जहाँ तक हो सके ज़िंदगी को सुलझा देने में ही भलाई है। उसे उलझते जब चले जाते हैं रिश्ते ना, तो फिर वो सुलझते नहीं हैं कभी। आप सुलझाने की कोशिश भी करेंगे ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो बस यही है कि अगर आप टूटने के मतलब, देखिए मेरा सारा काम हो गया है और यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी चली गई है, डॉग ले करके गए हैं और जब सारा काम हो गया ना यहाँ पर, यहाँ एकदम चमचमा रहा है, चमचमा रहा है ना, अच्छी लग रही है। और ये देखो की बॉल पड़ी है, देखो पड़ी है ना, और दिखा रहे हो वो पड़ी है, देखो एक वो पड़ी है, वो दिख रही है कोरे में, एक की जैसी है दोनों। सो फ्रेंड ये देखिए मेरा सारा, ये मेरा डॉग के बॉल वगैरह यहाँ पर है। अब मैं यहाँ सब काम हो गया है, अब मेरा डॉग आ रहा होगा डॉक्टर के यहाँ से, डॉक्टर के से आएगा ना, इसके बाद मेरे को खाना पीना भी बनाना है और बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। अब मैं चलती हूँ, इसकी बॉल रख दूँगी, तो बनना आएगा ना उसको इसलिए बहुत भौंके। ये गिटार है, देखो इसको मैं दिखाती हूँ, है ना। अब इसको मुझे बजाना था, दिखा। सो फ्रेंड ये गिटार है और गिटार में बजाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोग से शेयर करूं। और देखो ये गिटार गंदा भी हो गया है बहुत, क्योंकि पता है हम बच्चे बजाते रहते हैं, नीचे रख देते हैं इसको, है ना। इसके साथ इसको बजा, इसके जो वायर वायर वगैरह थे ना टूट गए थे, तो फिर बच्चे ने अपने हाथ से देखो डाले, देखो आप ये हाथ से भी डाल सकते हैं वायर, अगर आपको आता है ना तो आप ये वायर अपने हाथ से डाल सकते हैं। और आप अमेज़ॉन वगैरह से मंगा लीजिए कभी भी, मतलब कि अगर ये देखो ये टूट जाती है ना तो इसको डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट लेकिन जिसको आता है तो वो ज़रूर डाल लेगा। तो फ्रेंड ये देखिए, ये इसका देखो मैं दिखाती हूँ, इसके वायर जो है ना गंदा हो गया। अभी गिटार को कि रखा था कवर से निकाल के बाहर बच्चों ने रख दिया, तो इसके जो वायर है ना ये आप डाल सकते हैं घर पे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो इससे बजाया जाता है भूत जैसा है ना, आपकी भूत वाला मंगाया है। पहले पिंक कलर का था तो वो टूट गया, एकदम से ख़राब हो गया। तो इसको जो ये वायर है ना, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये और ऐसा नहीं मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो इसमें क्या है, इसमें मैं दिखाती हूँ, एक हाथ से दिखा नहीं पाती हूँ, देखो दिखाती हूँ क्या है, क्या है, जादू है इसके अंदर। सो फ्रेंड मैं ये भी बजाती हूँ, ये बांसुरी। मेरा डॉग आ गया, मेरा डॉग आ गया, देखिए बांसुरी।